मुझे 10 से लेकर डॉक्टर कहा क्या नर्स का काम ही था कि उसको इन्फॉर्म करना, हाथों में था मेरे। और एक सीरियस पेशेंट इतना सीरियस हो गया तो बताना नहीं चाहिए। और उसके बाद 5 मतलब देखो तो 10:30 और कहा था हम कागज बैठने का डॉक्टर कहा अब सुबह से तो डॉक्टर पानी पड़ी हुई है, उधर कोई भी डॉक्टर नहीं आया, पूछा भी नहीं कि क्या है क्या और हारे वैसे ही लगी हुई है, सब कुछ वैसे। सर्जरी हुई, सर्जरी का सामान हम खोले से मंगाए। 16,000 का इतनी बड़ी शॉप है यहाँ पे, यहाँ सर्जरी का सामान ही नहीं। आसमान बार काट गेट पे जाओ, गेट से ऑटो करो तो हम बोले से सामान लेंगे। चलो उधर उनसे बात हुई किसी से मेरी हुई थी सर, सुबह में एक्चुअली किया था। वो बोलते हैं ये वो मैंने सिस्टर भी कोई बैठी थी मैंने बोला कहा कि 10:30 से लेकर 2 बजे आपका काम है तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करना। बस मैंने एप्लीकेशन रिटर्न में दी है, मैंने रिटर्न में दी है एप्लीकेशन सबसे पहले 12 तारीख को यहाँ पे रेफर किया था रामन से, 15 को उसके औरतों की प्रॉब्लम थी, रात की सर्जरी भी हो गई। सब डॉक्टर से, बड़े डॉक्टर से बात की, डॉक्टर ने बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अचानक कल दर्द हुई बच्चे को पेट में, शायद कब्जे की वजह से। उनको जाके रिक्वेस्ट की कि बच्चे को आके देखो, सिस्टर को बोला, सबको बोला, कोई बच्चे के पास ही नहीं आया ना। कोई रात को 10 से लेकर 2 बजे तक। मैम सबसे बड़ी बात है, मैं ये पूछता हूँ कि डॉक्टर कहाँ थे? कोई भी नाइट पे अगर कोई छोटा डॉक्टर था, बड़ा था, रात को 10 से लेकर 2 बजे के तक कहाँ थे? 2 बजे फिर वो नीचे लेके बच्चे को इमरजेंसी में जाते हैं, वहाँ पे कोई ऐसा इंजेक्शन लगाते हैं, बच्चा तड़पता है। आपको नहीं पता उसको क्या लगाया था? नहीं वो मुझे नहीं पता क्या इंजेक्शन लगवाया। इनको पता है उसको कौन सा इंजेक्शन? क्या पता होगा इनको मैम आपको पता है क्या इंजेक्शन लगाया था? जी उसमें इंजेक्शन आपको पता क्या लगाया? डॉक्टरों की लापरवाही, अस्पताल की लापरवाही, यही अपील है कि आज इनके साथ हुआ, कल किसी और के साथ हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। बिल्कुल मेरा सवाल भी आपसे वही रहेगा, जिस तरह से बच्चे को पेट की प्रॉब्लम थी, उसके बाद ये कह रहे हैं कि बच्चे का एक्स्ट्रा सीटी स्कैन, उससे क्या लेना देना? देखिए मैम, उसको औरतों का लगी हुई थी, तो डॉक्टर अपने तसल्ली के लिए यहाँ जब बख्शीनगर पहुँचे, ये सब कुछ करवाने पड़ता है, जो नहीं भी हो वो भी टेस्ट करने पड़ते हैं। सब टेस्ट ओके थे, हो चुके थे पहले, सब हो चुके थे, बच्चे की सर्जरी हो चुकी थी, अब बच्चा रिकवर कर रहा था आस्ते आस्ते। ऐसा क्या हुआ, वो कल रात को 2 से लेकर 5 बजे तक के बच्चे को जान जाने, कोई इंजेक्शन लगा दिया होगा, लापरवाही करते हैं, सोए रहते हैं, सो लगाना होगा कोई तो कोई और लगा दिया होगा, यही होगा और क्या होगा। जो इंजेक्शन हाँ इमरजेंसी में लगाया ना, वो क्या बोल इंजेक्शन नहीं लगा? इमरजेंसी में इंजेक्शन लगा, उसके बाद तड़पा बच्चा पानी मांगने लगा। इंजेक्शन लगा? हाँ इमरजेंसी में इंजेक्शन लगा कि नानी मुझे कुछ हो रहा है, पानी दो। पानी मांगते उतनी देर में बच्चे ने अपना 12 साल का 12 साल का बच्चा, इंद्रजीत सिंह लड़के का नाम। इतनी ख्वाहिशें माँ बाप ने रखी होंगी, उसको क्या बनाएंगे, क्या करेंगे। ये अस्पतालों में इनके साथ यहाँ ऐसे हो रहा है, हर किसी के साथ। गवर्नर साहब से ये अपील। आज हमारे साथ हुआ, कल किसी और के साथ भी होगा। और उन्होंने एक और किया कि जब लड़के का ऑपरेशन होना था तो इन्होंने कहा कि आप दवाई लाइए ऑपरेशन की, और यहाँ से इन्होंने ऑटो हायर किया और उन्होंने बोला अम्फाले से दवाई लाओ। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या बख्शीनगर में दवाई नहीं है? क्या आयुष्मान कार्ड बने वो किस लिए बने हैं? एक बंदा
मतलब SPO है, पिछले 18 साल से वो काम कर रहा है और वो कैसे लाइफ को सफ़र कर रहा है वो उसको पता है। और फारफलंग एरिया से आता है, रामबन डिस्ट्रिक्ट अभी भी फारफलंग एरिया में आता है जहाँ ये रहते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है। मैं LG प्रशासन से गुहार लगाना चाहता हूँ कि इस सिस्टम को जल्द से जल्द चेंज किया जाए ताकि आए दिन किसी और बंदे की जान ना जाए। मैं ये गुहार लगाना चाहता हूँ कि ऐसी जनता के साथ ना हो, क्योंकि जिस बंदे की ड्यूटी है उसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। सिस्टर ने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया डॉक्टर को, ये मैं पूछना चाहता हूँ और जवाब लेना चाहता हूँ। और उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट बिल्कुल भी नहीं किया, बिल्कुल पॉजिटिव कोऑपरेट नहीं किया उन्होंने हमारे साथ। और मैं ये कहना चाहता हूँ, और साथ में बोलते हैं लड़के के माँ को कि तू कुत्ते की तरह रोती है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये कौन सी भाषा इस्तेमाल की इन्होंने। और एक तो उनका बेटे की डेथ हो गई, काज ऑफ डेथ पूछना चाहता हूँ, मैं रिटर्न में लेना चाहता हूँ इनसे कि ये डॉक्टर मुझे लिख के दे कि 10:30 से लेकर 2 बजे तक की कहाँ था इन केस, और सिस्टर ने उसको इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। आपका शुक्र आ जाएगा आप यहाँ पे आए। मैं ये आपको बोलना चाहता हूँ कि बच्चे की डेथ कैसे अचानक हुई। 15 तारीख को ऑपरेशन हुआ, टांग का ऑपरेशन था और उसकी वजह से रात को 10 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक डॉक्टर कोई नहीं वार्ड में आया। बार सिस्टर और जीजा जाने लगे नर्स के पास, बच्चे को देखो, बोलती है चुप, दर्दें होती रहती हैं, तो रोते गई। उसको बाद बोली कुत्ती जैसी आती, दबाओ यहाँ से नीचे। ये नर्स बोलती जो उसकी कितने नंबर वार्ड में थे, एक नंबर वार्ड में। और जब नीचे इमरजेंसी में लाया, एक इंजेक्शन लगा के उसके बाद बच्चा तड़पने लग गया। जैसे 2 मिनट के बाद डेथ होगी और उसके लेग्स क्लैप्स हो गई। टांग के साथ लेग्स का क्या लेना देना। आप कल रात को कितने बजे आए थे? आप रात मैं तो सुबह पहुंचा हूँ सर 5 बजे। ये पेशेंट कब आया था रात को? नहीं, पेशेंट पिछली 12 तारीख से यहाँ पे है, बिल्कुल ठीक, बच्चा खा रहा है, बिल्कुल सब कुछ हो रहा है, कोई मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ खा रहा है, बातें कर रहा है। अचानक दर्द हुई, बोलते कब्जी हुई थोड़ी, नहीं सिस्टर आई, नहीं डॉक्टर पूरी रात को नहीं आए सर। ये क्या है, एक तरीका क्या है, ये मेडिकल में चल क्या रहा है, ये तो बिजनेस बनाया है इन्होंने। हाँ मुझे बताएंगे सर। देखिए सर, पिछले 12 तारीख को हम यहाँ पे एडमिट हुआ पेशेंट हमारा, और 15 तारीख को इसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। 15 के बाद आज 22 तारीख को पिछली रात को ये बोलते हैं लड़के को बिल्कुल पेट में दर्द हुई, और पेट में दर्द होने के बाद इन्होंने सिस्टर को इन्फॉर्म किया वार्ड नंबर 1 आथो में, लड़के का ऑपरेशन हुआ था वार्ड नंबर 1 आथो में। तो उसके बाद यहाँ सिस्टर के पास ये गए और सिस्टर ने आई, वहाँ पे एक इंजेक्शन लगाया, PCM पता नहीं क्या लगाया, अब तो मैं तो था नहीं यहाँ पे एक्चुअली। तो उसके बाद डॉक्टर साहब को मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 10:30 बजे से लेकर 2 बजे तक डॉक्टर कहाँ था, जिसकी ड्यूटी थी वहाँ वो कहाँ था, मैं ये पूछना चाहता हूँ। और सिस्टर ने उसको इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। और मैं ये रिटर्न में लेना चाहता हूँ कि डॉक्टर मुझे रिटर्न में दे कि वो कहाँ पे था 10:30 से लेकर 2 बजे तक इन बिटवीन वहाँ पे। और काज ऑफ डेथ मुझे बताएं कि काज ऑफ डेथ क्या है उसकी, मतलब कैसे डेथ हुई। पहले आंखों का ऑपरेशन होता है, लंग्स का उसके साथ क्या वो है, मैं पूछना चाहता हूँ इनसे। 10:30 से लेकर 2 बजे तक ये कहाँ पे थी, और बिल्कुल स्मूथली ट्रीटमेंट चल रहा था सब कुछ। लेकिन लास्ट में, और जब ऑपरेशन होता है ये बोलते हैं आप जाओ अम्फाला से दवाई लाओ, और बंदे ने यहाँ से ऑटो हायर करके गया और अम्फाला से उसने दवाई लाई। मैं ये पूछना चाहता हूँ इन लोगों से, और मैं LG साहब से गुहार लगाना चाहता हूँ कि ये जम्मू में चल क्या रहा है, तो GMC में चल क्या रहा है। ये लोगों को, गरीब लोगों को ये एक तो लूट रहे हैं यहाँ पे। यहाँ से मुझे बताइए अम्फाला में 200 रुपये का तो उसको ऑटो वाला ले लेगा, क्यों यहाँ के बख्शीनगर पे दवाई नहीं मिलती है क्या? आयुष्मान कार्ड वो किस लिए बनाए हुए हैं, आयुष्मान कार्ड तक इन्होंने वो नहीं किया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, बोलते हैं बाप का बना बेटे का नहीं बनाया तो ये नहीं चलेगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि ऐसा क्यों हो रहा है जम्मू में। मैं LG साहब से गुहार लगाना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस बात को नोटिस में लाएं और इस पर संगीन करें। क्या मसला हुआ था? अचानक किसी हो गया, ठीक है सर। और कब्जी हो गई, मुझे नहीं पता लगता कहाँ जाना है, कैसे क्या है। कभी 1 नंबर, कभी बोलती, कभी 2 नंबर, कभी 3 नंबर, कभी 6 नंबर, कभी 7 नंबर। माया में लड़का मेरे साथ में छोटा, वो भी डर गया, उसमें बहुत तकलीफ हो। तुमने दवाई डाली पर कुछ नहीं बना वापस।
यानी आपका ये डॉक्टरों की लापरवाही है। सर 10 बजे से लेके 2 बजे तक कोई डॉक्टर नहीं है। सुबह 3-4 बजे घुमाते रहे, बुआड़ू में घुमाते रहे, उधर कोई भी नहीं डॉक्टर नहीं नर्स। नर्सों के पास गए तो नर्सों ने दरवाज़ा बंद कर दिया और लड़के की माँ को बोलती कुत्ती जैसे रोती है, नीचे चल दफ़ा, नीचे चल दफ़ा। इमरजेंसी में जाते हैं, इमरजेंसी में कोई होता ही नहीं। जब तक इमरजेंसी पहुँचते लड़का अपना काम कर गया, टीका लगाया तो लड़का चल बसा। कुछ भी नहीं था, लड़का बिल्कुल खेल रहा था, शाम को खेल रहा था, 10 बजे खेल रहा था, अचानक से दर्द पड़ी, क्या पता कब्जी थी क्या था, लेकिन डॉक्टर मिलते तो वो तो जान नहीं ना हुआ था। अब आप क्या चाहते हैं? क्या हम होना यही चाहते हैं कि इंसाफ हर एक के साथ इंसाफ होना चाहिए। ऐसा होता रहे तो कल तक कहीं कल और किसी के साथ होगा। हमने तो लड़का खो दिया है। उसकी तो जान वापस नहीं आएगी, मगर इतनी लापरवाही जो अस्पतालों में चल रही है, इस पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। यहाँ ऑपरेशन कराओ तो हम फला से दवाई लाओ। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे रखी हुई ऑटो आर्थो की यहाँ सर्जरी हो रही है, तो अम्फले सामान मिलेगा क्या? इतनी बड़ी यहाँ पे शॉप है, यहाँ सर्जरी का सामान नहीं मिलेगा। एक गरीब आदमी 200 रुपया देगा, इधर से किराया, वहाँ से दवाई ला के आएगा। 16,000 का सामान लाया, उसमें से खींच के 3 या 4 रोड़े लगाई हैं, बाकी सामान भी नहीं वापस किया। सारा कुछ उधरी हो गया। चोर बाजारी है हर जगह। जैसे छोटे छोटे बच्चों की जान नहीं जाए, यही हमारी गुजारिश है डॉक्टर एलजी साहब से कि थोड़े डॉक्टरों पर कार्रवाई करें। सर आप यहाँ पे आए कब थे यहाँ पे आप? सर एक्चुअली हम 12 तारीख को जीएमसी जम्मू में एडमिट हुए। तो एडमिट होने की वजह क्या रही है आपकी? वजह सर लड़के की टांग फ्रैक्चर हो गई थी। फ्रैक्चर कैसे? कहीं से गिरा था? कहीं गिरा से नहीं था सर, पत्थर था, पत्थर ऊपर लगा था, उसकी वजह से उसकी टांग फ्रैक्चर हो गई थी। ठीक, कितने बजे की बात है? ये तो लगभग सर ये 11 तारीख की बात है और 12 तारीख को हम यहाँ पे रेफर हुए हैं। रामबन वालों ने हमें रेफर किया था जीएमसी जम्मू। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद 15 तारीख को इसका जो ऑपरेशन है सक्सेसफुल होता है। सर्जरी का ऑपरेशन 15 तारीख को सक्सेसफुल। ऑपरेशन में क्या टांग में रॉड डाली थी या फिर? रॉड डाली थी। वहाँ पे जो भी लाया था उन्होंने सामान लिख के दिया, जो भी यहाँ से ऑटो अपना हायर करके अम्फला दी। मैं पूछना चाहता हूँ क्या यहाँ पे वो सामान नहीं मिल सकता था हमें जो अम्फला में मिलना था? इनका क्या दुकान के साथ कोलैप्स है क्या? मतलब इन्होंने वहाँ पे अपना वो एजेंटिंग किया हुआ, क्या किया कमीशन के लिए? यहाँ से वो अपना 200 रुपये ऑटो को दे के गए और वहाँ से इन्होंने सामान लाया हायर करके, वहाँ ऑटो हायर करके गए और सामान लाया। और उसके बाद कल रात को, पिछली रात को मतलब लड़के को 10:30 बजे दर्द शुरू होती है। 10:30 बजे के बाद इन्होंने दर्द कहाँ पे शुरू होती है? पेट में दर्द शुरू हुई उसको। तो उन्होंने 2-3 बार डॉक्टर को मतलब मैं सिस्टर को इन्फॉर्म किया कि लड़के को दर्द हो रही है। 1-2 बार नॉक किया और वो 10:30 के और 11 बजे के बीच में आई और उसने एक इंजेक्शन डाला, PCM डाला, क्या डाला वो मुझे इतना उसका नॉलेज नहीं है। तो उसके बाद वो नहीं आई। तो उसकी माँ भी तो रो रही थी। तो बोलती है, सिस्टर बोलती है उसको लैंग्वेज सुनिएगा, तो वो बोलती है कि कुत्ती की तरह तू रोती रहती है, चलो ले जाओ उसको नीचे इमरजेंसी में। मैं पूछना चाहता हूँ कि 10:30 से लेके 2 बजे तक डॉक्टर कहाँ था जिसकी वहाँ पे ड्यूटी थी? बट सर एडमिट होने की जो वजह थी वो थी सिर्फ उसकी टांग आंखों टूटी। का प्रॉब्लम, बाकी सब टेस्ट ओके, सब कुछ ओके था। हम तो यही जानना चाहते हैं कॉज ऑफ डेथ और उसके भी इन बिटवीन 10:30 से लेके 2 बजे तक जो कॉज ऑफ डेथ हुई है उसका हमें बताएं कि कैसे हुई डेथ। ठीक है, इसका क्या प्रोसीजर है, आगे क्या करना है, कॉज ऑफ डेथ बताएं और वो डॉक्टर रिटर्न में लिख के दे हमें कि ये कहाँ पे थे और उसको सिस्टर ने क्यों नहीं इन्फॉर्म किया। डॉक्टर बता क्या रहे अभी कॉज ऑफ डेथ के? देखिए डॉक्टर अभी वहाँ पे कोई नहीं आया। CMO मैडम के पास मैं सुबह गया था, एक सिस्टर उसने बैठाई थी, मेरी उसके साथ बात हुई, बोलती है मैं आई थी ना। मैंने बोला ये कौन सी बात हो रहा है, आप आए थे? मेरे एक बंदी की ड्यूटी यहाँ पे है, उसके इन बिटवीन कुछ होता है तो उसकी जवाबदारी कौन देगा? वही देगा ना, कोई और तो मत देगा। और मैं एलजी साहब से यही गौर लगाना चाहता हूँ कि इस मैटर को नोटिस मिलना है और देखें कि कॉज ऑफ डेथ और डॉक्टर्स को जो वहाँ पे हैं इनसे पूछें कि क्या है क्या नहीं, सुप्रीटेंडेंट को पूछें। आपकी फाइल कहाँ पे है? फाइल में क्या लिखा हुआ है? फाइल वो ले चुके हैं सर, फाइल मेरे आने से पहले ले चुके हैं सर। कुछ ही नॉर्मल थी, सब टेस्ट नॉर्मल थे, सिर्फ आंखों का था सर और कोई नहीं था। आप तो ये डॉक्टर को पूछ सकते हो, फाइल में भी देख सकते हो रिजल्ट। ECG है, सब कुछ ठीक है, हार्ट का सब कुछ ठीक है। तो मुझे बताओ कि कैसे हो सकता है? फाइल जमा करवा चुके हैं। आपने आज तक सुना कि आंखों वाले बंदे का डेथ मतलब हार्ट से या कोई भी ऐसे मतलब ऑर्गन से ऊपर से डैमेज होने से डेथ हुई? मैं यही तो पूछना चाहता हूँ। जो लगाया नीचे तो कॉज ऑफ डेथ जो है इन्होंने प्रॉपर्ली बताया नहीं, कॉज ऑफ डेथ क्या थी? आप जो यहाँ पे एडमिट हुए थे केवल फ्रैक्चर की वजह से एडमिट हुए थे? फ्रैक्चर की वजह से बच्चा खाना खा रहा था, सब कुछ सर टेस्ट हुए, बिल्कुल सब कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं थी बच्चे को। मैं 3 बार देखने आया यहाँ पे सर। हर चीज़ बेटे ने कल अपनी माँ के साथ फोटो लिए हुए हैं, फोटोग्राफ्स देख सकते हो आप हमारे पास जो अवेलेबल है। उसने सबको मतलब अपना व्हाट्सएप ग्रुप में या जो भी आपने सब रिलेटिव को भेजे। इतना अच्छा लड़का और इतना तेज़ लड़का, क्योंकि फारफलंग एरिया से ये SPO बंदा है, फारफलंग एरिया से आके और रामबन में इसने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। और लास्ट में रिजल्ट देखो, हम पब्लिक सर्वेंट होने के नाते और हम ऐसे क्रिएट करें पब्लिक के साथ,
बोलती कुत्ती की तरह आप रोते हो। मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसी ये लैंग्वेज व्यवहार क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखते हैं गरीब लोग आते हैं, पहाड़ी लोग आते हैं, जीएमसी जम्मू में, उनके और साथ एक करते तो हैं मीडिया ज़्यादा। को मीडिया को अंदर कवरेज नहीं लेने देते। मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, मैं ये भी अपना एलजी साहब के नोटिस में बात लेना चाहता हूँ। वो तो अंदर अपनी मनमर्जी से जो कुछ भी कर सकते हैं। अब आज इनका बच्चा किया, कल किसी और का भी जा सकता है, सबके साथ व्यापार हो सकता है। ये साड़ो इनसे ले लो बस। के चांदो के कार्रवाई मार्च नीचे सियाउली वाली है, जान दो ना साड़ू साहब। इस दुख की घड़ी में हम सब इनके साथ हैं। यहाँ पर जिस तरीके से इन्होंने मुझे बताया और मैं भी अभी पहुँचा हूँ, और ये मेरे एरिया के लोग हैं। बड़ी बदकिस्मती हमारी ये है कि यहाँ पर जो डॉक्टर है, सबसे बड़ी बात ये है कि जो उस टाइम में जो डॉक्टर हुआ रहा है ड्यूटी, सबसे पहले हम आपके माध्यम से मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से ये पूछना चाहते हैं वो तुरंत उसको एक्शन लें। कौन डॉक्टर उस टाइम में ड्यूटी था, सबसे पहला कार्रवाई हम चाहते हैं कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जिसकी वजह से बच्चे की डेथ हुई। अच्छा भला पेशेंट मेडिकल कॉलेज में आता है और यहाँ से उसकी डेड बॉडी जाती है, इससे कोई बात छुट्टी नहीं है कि किसकी लापरवाही है। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में मेडिकल शॉप्स हैं, जो दवाई के लिए इनको बोला जाता है वो आइडेंटिफाई किया जाता है कि वहाँ से आप लाइए। तो इन सब चीज़ों से आपको पता लग सकता है कि कितना ये ईमानदारी से काम करते होंगे ये डॉक्टर। और खासकर हमारे जो इस बच्चे का जो इनकी लापरवाही से मौत हुई है, उसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने मुझे बताया अभी उनके, और मैं भी पूछा, और मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ, अगर अच्छा भला बच्चा जिसका ट्रीटमेंट चल रहा हो, रामबन से उसको रेफर किया हो, यहाँ पर वो उनको डॉक्टरों ने उसको इमरजेंसी में रेफर किया, उसके बाद उसके पास डॉक्टर क्यों नहीं आया? और दूसरी बात, उस बच्चे की अगर डेथ हुई है तो उसके प्रॉपर हमें रिपोर्ट चाहिए कि किस वजह से डेथ हुई है, वो मीडिया के सामने आके वो रिपोर्ट दे। जिस तरीके से इन लोगों के साथ यहाँ डॉक्टरों का रवैया पहले भी आप देखते होंगे, यहाँ पर गरीब लोगों के साथ, पेशेंट के साथ जो रवैया इख्तियार किया जाता है वो काबिल मजम्मत है। और हम भी ये डिमांड करते हैं कि उस बच्चे का फौरी तौर पर हमें रिपोर्ट चाहिए कि उसकी जिन डॉक्टर्स की वजह से लापरवाही से मौत हुई है, उसका कसूरवार उन डॉक्टरों को और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हम यही मांग करते हैं।